सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग भाषा अभ्यास में समान लय वाले शब्दों के जोड़े मिलाएंगे। ये देखिए आपके पुस्तक में पेज नंबर 14 पृष्ठ संख्या 14 में समान लय वाले शब्द दिए गए हैं। समान लय वाले शब्द आप लोग जानते हो, जिसको कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको सिर्फ समान लय वाले शब्दों के जोड़े मिलाने हैं। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है सिर, रवि, टिकट, हिरन, दिखाई, और इधर दिया हुआ है निकट, लिखाई, गिर, कवि, किरण। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है। यहाँ पर देखो स में छोटी की मात्रा र, सिर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसको किससे मिलाएंगे, गिर से मिलाएंगे। ग में भी छोटी की मात्रा और र, गिर दिया हुआ है। समान लय वाले शब्द जो होते हैं वो उनका जो लास्ट का अक्षर होता है वो सेम होता है। देखो यहाँ पे सिर में भी र है, गिर में भी र है। ठीक है ना। आप लोग को ये अच्छे से आ जाएगा, ये बहुत आसान है। उसके बाद देखो यहाँ पर रवि है, र व में छोटी की मात्रा वी, रवि। इसको भी मिलाएंगे हम लोग किससे, कवि से मिलाएंगे। क व में छोटी की मात्रा वी, कवि। इसका भी जो अंतिम अक्षर है उसमें क्या है, देखो छोटी की मात्रा है वी, और इसमें भी क्या है वी, यानी कि रवि, कवि। इसको मिलाएंगे। अब देखो यहाँ पर टिकट है, टिकट में छोटी की मात्रा दिया हुआ है टी, ट में छोटी की मात्रा टी, क ट, टिकट। इसको मिलाएंगे किससे, निकट से मिलाएंगे। न में छोटी की मात्रा नी, क ट, निकट, निकट से मिला देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है हिरन, हिरन में भी छोटी की मात्रा का यूज किया गया है। देखो यहाँ पर ह में छोटी की मात्रा ही, र, न, हिरण। इसको मिलाएंगे किरण से। क में छोटी की मात्रा की, र, न, किरण, इससे मिलाएंगे। अब यहाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है दिखाई, द में छोटी की मात्रा दी, ख में आ की मात्रा खा, ई, दिखाई। इसको किससे मिला देंगे, लिखाई से मिला देंगे। इसमें भी ल में छोटी की मात्रा ली, ख में आ की मात्रा खा, ई, लिखाई है। लास्ट का जो आप लोग अक्षर देख रहे हो ना, बड़ी ई, और इसमें भी बड़ी ई दिया हुआ, यानी लास्ट का सेम साउंड होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं समान लय वाले शब्द। जैसे इंग्लिश में आप लोग रैमिंग वर्ड्स पढ़े हो ना, कैट, मैट, डॉग, फॉग, उसी तरह से यहाँ पे हिंदी में भी दिखाई, लिखाई, हिरन, किरण, टिकट, निकट, रवि, कवि, सिर, गिर, ऐसे करके समान लय वाले शब्द को बनाना है, मिलान करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या 14 में दिया हुआ है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली आप लोग जानते हो, इसमें वर्ग बना हुआ है, उसे पहेली दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, वर्ग पहेली में से आ और ई की मात्रा वाले शब्द को ढूंढ कर लिखना है। ठीक है ना। आ की मात्रा वाले और ई की मात्रा वाला। अभी आपने दो दो मात्रा पढ़ा है, आ की मात्रा और ई छोटी की मात्रा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, शिकार, है ना। श में छोटी की मात्रा, क में आ की मात्रा, र, छोटी की मात्रा भी है और आ की मात्रा भी है, दोनों का यूज किया गया है, तो पहला वर्ड हो जाएगा शिकार। उसके बाद देखो दूसरा वर्ड क्या होगा यहाँ पे बच्चों, काजल, क में आ की मात्रा, जल, काजल, काजल भी लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखो रविवार, रविवार में भी छोटी की मात्रा, व में आ की मात्रा, रविवार दिया हुआ है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, फिर, फिर में भी छोटी की मात्रा र, फिर दिया हुआ है। ठीक है, फिर। उसके बाद क्या लिखेंगे, तिल, त में छोटी की मात्रा ल, तिल, तिल भी लिखा हुआ है, तिल हो गया। उसके बाद क्या है, सिर, स में छोटी की मात्रा र, सिर, सिर भी हो गया। तो हमारे यहाँ पर टोटल कितने शब्द बने, 1 2 3 4 5 6, 6 शब्द बने, है ना। तो वर्ग पहेली में से आप लोग को ढूंढ के इस तरह से लिखना है, और ये बहुत इजी है। आप लोग पढ़ोगे एक एक वर्ड को, एक एक अक्षर को, ठीक है ना, एक एक अक्षर को पढ़ोगे, सीकार, शिकार, ऐसे करके पढ़ते हो ना, क में आ की मात्रा, काजल, काजल, इस तरह से पढ़ पढ़ के ढूंढ के आपको यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। ये बहुत आसान है, आप लोग सब बच्चे बना लोगे। ठीक है ना। इसको अपनी पुस्तक में, अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक में आप लोग को बना लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपके बुक में, उसके बाद दिया हुआ है शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य लिखना है। ठीक है ना। शब्दों को क्या करना है, सही क्रम में लगाकर वाक्य लिखना है। उल्टा पुल्टा दिया हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर उल्टा पुल्टा वर्ड दिया हुआ है,
उल्टा पुल्टा शब्द दिया हुआ है, जैसे लाई, तिनका, चिड़िया, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, नहीं ना निकल रहा है कोई भी अर्थ। देखो कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, सही क्रम में लिखना है। जैसे चिड़िया तिनका लाई, चिड़िया क्या लाई, तो तिनका लाई। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है आया दिन निकल, तो आया दिन निकल यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसको हम लोग सही क्रम में जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, दिन निकल आया, दिन को पहले लिखेंगे, निकल को पहले लिखेंगे, आया को पहले बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दिन निकल आया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है लाकर अखिल किताब पढ़ा, ये कोई शब्द में से मीनिंग नहीं निकल रहा है, नहीं ना निकल रहा है। आप लोग को सही क्रम में सजा के लिखना है। अखिल किताब लाकर पढ़ा, अखिल क्या किया, तो अखिल किताब लाकर पढ़ा। तो यहाँ पर अखिल को पहले लिखेंगे, उसके बाद किताब लिखेंगे, उसके बाद लाकर लिखेंगे, उसके बाद पढ़ा लिखेंगे। तो अखिल किताब लाकर पढ़ा, ये सही क्रम में आपको सजाना है। आप लोग ध्यान दोगे बच्चों, जब भी लिखेंगे तो सही वर्ड लिखेंगे। आप लोग देख के भी गलत लिख रहे हो कहीं कहीं, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, सही शब्द देख के लिखना है। ऐसे अखिल किताब लाकर पढ़ा, क्रम में सजा के, इसका मीनिंग निकल रहा है ना, अखिल क्या ला के पढ़ा, तो अखिल किताब लाकर पढ़ा। उसके बाद देखिए गिलास भरकर जल का रखा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, जल का गिलास भरकर रखा, जल का क्या रखा, तो गिलास भरकर रखा। आप लोग गिलास में पानी पीते हो ना, जल पीते हो, उसको पानी को जल भी कहते हैं। तो जल का गिलास लाकर, जल का गिलास भरकर रखा, ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है विमला बजा गिटार, ये भी जो आपको दिया हुआ है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसको हम लोग फिर से अर्थ में कैसे बनाएंगे, विमला गिटार बजा, तो विमला क्या कर रही है, गिटार बजा रही है, तो ये अर्थ इसका निकल रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट है चला तक बाग रवि गया, तो ये कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इधर उधर है दिया हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब इसको सही क्रम में कैसे लगाएंगे जो मीनिंग निकले, तो रवि बाग तक चला गया, रवि कहाँ तक गया, रवि बाग तक चला गया। इस तरह से हम लोग को इसको क्रम में लगाना है। आप लोग के पास अभ्यास पुस्तिका है भाषा अभ्यास, उसमें ये आप लोग बना लोगे, ठीक है ना। तो पृष्ठ संख्या 14 और पृष्ठ संख्या 15 ये दोनों आप लोग बना लोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। धन्यवाद।